नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेश भसीन। बस आपसे हाथ जोड़कर यह निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप सच्चे सनातनी हैं, सच्चे राष्ट्रभक्त हैं और गाय माता को अपनी माता मानते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को अपना कर्तव्य समझते हुए आगे भी शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है और इन नामों से आप परिचित भी होंगे, दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, अभिषेक ठाकुर, डॉक्टर प्रकाश, बिट्टू बजरंगी, पिंकी चौधरी। यह वो गिने चुने नाम है जो दिन रात सनातन की सेवा में लगे रहते हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा जब बागेश्वर सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी की हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकल रही थी तो उनके साथ दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर, अक्कू पंडित भी मथुरा पहुंचे थे और उस स्थान पर पहुंचे थे जिस मार्ग से प्रेमानंद महाराज जी की रात्रि के समय पद यात्रा निकलती है और लाखों नहीं हजारों लाखों श्रद्धालु उनके चरणों की रज पाने के लिए यानी धूल पाने को लेकर अपने आप को धन्य समझते हैं। उसी 2 किलोमीटर यात्रा मार्ग पर जब दक्ष चौधरी और इनके साथियों ने, अक्कू पंडित ने और अभिषेक ठाकुर और बाकी कुछ लोकल वहां के युवा भी थे, देखा कि उस यात्रा मार्ग पर मीट की दुकानें और शराब की दुकानें भी चलाई जा रही हैं, तो ऐसे में एक सच्चे सनातनी का, राष्ट्रभक्त का, जो भगवान राम का भक्त होगा, उसको गुस्सा आना स्वाभाविक है। ऐसे में आक्रोशित होकर दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, अभिषेक ठाकुर ने जो वहां शराब के ठेके खुले हुए थे उनको, उन ठेकों को कहा कि आप ठेके बंद करवा दो और हम पूरी ब्रजभूमि यानी मथुरा, वृंदावन, गोकुल की गलियां, जिन गलियों में भगवान श्री कृष्ण पले बड़े, वह मथुरा जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि कहलाती है, वहां शराब के ठेके को बंद करवाया। वहीं उत्तर प्रदेश, जो कि मथुरा भी उत्तर प्रदेश में आता और एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक नगरी है, जिस उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का शासन चलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मथुरा के क्षेत्र के अंदर मीट और शराब के ठेके खुले रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? आप कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझे बताइएगा। अगर इन युवकों ने आवेश में आकर या समझ लीजिए पूरे होशावास में उन ठेकों को बंद करवाया तो क्या इनका अपराध था? बल्कि ठेके बंद करवाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा इनको सम्मानित किया जाना चाहिए था, जो कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर सकेगी, जो वहां की स्थानीय पुलिस नहीं कर पा रही। इन युवकों ने हिम्मत दिखाते हुए उन शराब के ठेकों को बंद करवाया, लेकिन उस शराब के ठेकेदार ने, जो ठेके का ठेकेदार था, एक सब इंस्पेक्टर के साथ मिलकर एक शातिराना चाल चली। दक्ष चौधरी और उसके साथियों के खिलाफ यह कहकर FIR दर्ज करवाई कि ये दक्ष चौधरी और उसके साथी गुंडा बनकर वहां आए थे और मेरे से यानी ठेकेदार से 5 लाख रुपया मांग रहे थे और कह रहे थे अगर ठेके बंद नहीं करे आप लोगों ने तो या तो हमें 5 लाख रुपए दे दो, अन्यथा हम आपके ठेके जबरन बंद करवाएंगे। और उस सब इंस्पेक्टर की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, जो दक्ष चौधरी ने अपने फोन के द्वारा रिकॉर्डिंग करी थी। अब यह प्रश्न बनता है, आज दोपहर कहूं या 11 साढ़े 11 बजे के करीब, जब ये सभी अक्कू पंडित, दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर और इनके 2 अन्य साथी ऋषिकेश में थे, यानी उत्तराखंड में, जहां भाजपा की सरकार और पुष्कर धामी यहां के मुख्यमंत्री है,
वहां उत्तर प्रदेश की यूपी पुलिस पहुंचती है, मथुरा पुलिस, और इन 5 युवकों को हिरासत में ले लेती है। मैं पूछना चाहता हूं भाई कि इनका कसूर क्या था? इनका अपराध केवल यही है कि ये देशभक्त हैं, अपने धर्म से प्यार करते हैं, सनातन को जी जान से चाहते हैं। कोई भी सनातनी होगा, मैं ये नहीं कहता कि हिंदू मदिरा मांस नहीं खाते, 80% लोग मदिरा पीते हैं और मांस भक्षण भी खाते हैं। ये आंकड़े, सरकारी आंकड़े, 75%। लेकिन जो हमारे पवित्र तीर्थ स्थल है, चाहे वो अयोध्या जी हो जहां भगवान राम ने जन्म लिया, मथुरा हो जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वाराणसी हो जो भगवान शिव की नगरी है, और हरिद्वार में तो पहले से शराब बंदी और मीट बंदी है, लेकिन वहां भी गुपचुप के तरीके से शराब बिकती है। जबकि वहां कानून है, अंग्रेजों के जमाने से यह कानून है हरिद्वार के अंदर कि सूर्यास्त के बाद, आज आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, शायद आपको मालूम नहीं होगा कि सूर्यास्त के बाद कोई भी गैर सनातनी से मेरा मतलब है क्रिश्चियन, मुसलमान या अन्य कोई धर्म का व्यक्ति वहां नहीं रह सकता। केवल जैन, बौद्ध, सिख और हिंदू ही सूर्यास्त के बाद धर्म नगरी हरिद्वार में रहते हैं। लेकिन आज बड़े पैमाने पर ज्वालापुर में, हरिद्वार के जो गंगा मैया जो नहर है, हर की पौड़ी, उसके परली तरफ रोहिंग्या बसे हुए हैं। तो इन लोगों को वहां रहने की परमिशन कौन देता है? बड़े पैमाने पर वहां डेमोग्राफी चेंज हो रही है उत्तराखंड के अंदर। आज हमें सरकारों पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जो भी सरकार सत्ता में आती है वो अपने निजी स्वार्थ में लग जाती है, और सिर्फ इनकी संप्रदाय विशेष की शांति दूतों की चाटुकारिता में लग जाती है। इनके लिए तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, और जो धर्म रक्षक हैं, यति महाराज जैसे, बाकी जो मैंने नाम गिनवाए हैं, सारे नाम लेना मेरे लिए संभव नहीं है। ऐसे सैकड़ों की लिस्ट है जिनमें एक नाम मेरा भी है। हम कुछ बोलते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमे डालकर जेलों में ठूस दिया जाता है। कई बार मैं भी जेल में रहा हूं, मेरे खिलाफ भी एफआईआर हुई है। लेकिन इस वक्त आपको मालूम है मुझे ब्लड कैंसर है, तो पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती है। बाकी स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है, और क्यों नहीं सरकार इनको प्रोत्साहित करने की वजह प्रताड़ित करती है। अब अगर यूपी मथुरा पुलिस इन 5 को लेकर यूपी में चली गई है तो कानून के हिसाब से इनको जमानतें भी करवानी पड़ेंगी, यानी यूपी का ही कोई जमानती इनको जमानत दे सकता है। दिल्ली का, हरियाणा का कोई जमानती वहां जमानत नहीं दे सकता। अब इनको इन 5 लोगों के लिए जमानतियों की आवश्यकता पड़ेगी, और ऐसे में धन भी खर्च होता है। क्या इन्होंने कोई अपराध किया था? ठेके बंद करवाए? मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना, आप हिंदू हृदय सम्राट कहलाए जाते हैं, लेकिन मौलाना अरशद मदनी, वो सुअर, मैं खुल के कह रहा हूं सुअर, किस तरह आतंकवादियों के समर्थन में खड़ा होकर कह रहा है कि कोई भी इस देश में मुसलमान वाइस चांसलर नहीं बन सकता। वही मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी, जो देवबंद के मुखिया है, और दुनिया में अगर आतंकवाद का सबसे बड़ा कोई अड्डा है तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद में है, जहां इस्लामिक शिक्षा के नाम पर नौजवानों के दिमाग ब्रेन वॉश किए जाते हैं, और आगे चलकर यही आतंकवादी बनते हैं। चाहे तालिबान का मुल्ला उमर हो, चाहे कोई भी हो, सब देवबंद की शिक्षा से प्रेरित हैं। क्यों नहीं सबसे पहले योगी जी देवबंद उत्तर प्रदेश पे बुलडोजर चलवाते? नहीं तो मैं फिर कहूंगा कि आपका बुलडोजर केवल भूमाफियों पर और जो गैंगस्टर हैं उनके ऊपर चलता है, लेकिन संप्रदाय विशेष के ये जो जिहादी मानसिकता के हमारे देश में बैठे हैं, देश को टुकड़े टुकड़े करने की सोचते हैं, इनके ऊपर आपका बुलडोजर क्यों नहीं गरजता? क्यों नहीं अरशद मदनी को और मौलाना महमूद मदनी को जेलों में डाला जाता? आज तक मौलाना साद, जिसके ऊपर इतना बड़ा आरोप था कोरोना फैलाने का, आज तक भारत सरकार उसको अरेस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि डर था
कि उसके 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स हैं और मेवात में जितना आतंकवाद है, जितना सब कुछ है, सब तबलीगी जमात की वजह से है। पूरे दुनिया के पता नहीं कितने देशों में तबलीगी जमात ने सत्ता परिवर्तन करवा दिए और उसका मरकज जो है, मुख्य केंद्र, वो दिल्ली के निजामुद्दीन में है। आज तक वहां बुलडोजर नहीं चल पाया। आज भी दिल्ली दंगों के सबसे बड़े आरोपी ताहिर हुसैन, जिसका 4 मंजिला कोठी 1000 गज में बनी हुई है चांद बाग में, करावल नगर में, उस पर बुलडोजर नहीं चला। लेकिन सरकार की चलती है तो इन बेगुनाहों पर चलती है। दक्ष चौधरी पर चलती है, पिंकी चौधरी पर चलती है, बिट्टू बजरंगी पर चलती है, यति महाराज पर चलती है और मेरे बहुत से साथियों पर चलती है। ऐसा क्यों दोहरा रवैया क्यों है? क्या ये कट्टरपंथियों को खुश करना चाहते हैं या अरब कंट्री से इनको पेट्रोल डीजल चाहिए, इसलिए सब उनकी चाटुकारिता में लगे रहते हैं? क्यों नहीं आज जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं बांग्लादेशियों के खिलाफ और शिनाख्त हो रही है उत्तर प्रदेश में। मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि इस तरह बांग्लादेशी सीमापुरी में रहते हैं तो दिल्ली के बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो मदरपुर खादर में रहते हैं उनको पकड़ पकड़ कर, मैं खुद उनकी बस्ती में जान हथेली पर लेकर वीडियो बनाई थी और मैंने दिखाया था, देखिए रोहिंग्या यहां रहते हैं, उनको डिटेंशन सेंटर में दिल्ली की बीजेपी सरकार क्यों नहीं डालती? क्यों आज भी उनको मुफ्त राशन पानी बिजली दिया जाता है? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए मैं कहता हूं कोई भी सत्ता में आए, चाहे वो निगम पार्षद हो, विधायक हो, मंत्री हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, सब अपने स्वार्थ की रोटियां सेकने लग जाते हैं। ये लड़ाई आपको अपने दम पर लड़नी पड़ेगी। जिस तरह म्यांमार के अंदर विराथू जी ने इस्लाम मुक्त करा बर्मा को, उसी तरह आपको भी इस्लामिक जहाज से मुक्त करना पड़ेगा और इसके लिए नौजवानों को आवाज उठानी पड़ेगी। ये आज एक और आजादी की लड़ाई है, इस्लाम के कट्टरपन से मुक्त होने की लड़ाई है। अगर आप इस लड़ाई से नहीं जीत पाए तो जिस तरह पाकिस्तान, अफगानिस्तान में और कंट्रियां बनी है जहां पहले हिंदू रहते थे, बौद्ध रहते थे, वो इस्लामिक कंट्रियां बन गई, तो ये देश 1947 तक विकसित तो बाद में होगा, उससे पहले इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया। हाथ जोड़कर कहता हूं मेरे साथियों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मेरे लिए नहीं, इन नौजवानों के लिए जो ग्राउंड पे उतरकर काम कर रहे हैं, अपनी जान हथेली पर लेकर। पिछले दिनों यमुना में बाढ़ आई थी, मैं इनके साथ ही था, उस वक्त मेरे को कैंसर डायग्नोज नहीं हुआ था और आप यकीन मानिए हम जो नया पुल बन रहा है वहां से 1 किलोमीटर आगे गए, वहां से कम पानी में उतरे, गौशाला में पहुंचे रात को 9 बजे और अंधेरे में, जब पूरे इलाके की बाढ़ की वजह से लाइटें काट दी गई थी, वहां जाके मैंने रिपोर्टिंग करी। उस दिन भी डॉक्टर प्रकाश, अक्कू पंडित, दक्ष चौधरी उस गौशाला में से गायों को निकाल रहे, पूरी रात बगैर खाए पिए उन्होंने इस गौशाला से सैकड़ों गायों को बाहर निकाला कि एक बाढ़ के पानी में डूब ना जाए। और दिल्ली सरकार ने उसी गौशाला पे बुलडोजर चलवा दिया। इनकी गलती क्या है? इनको भी सुख प्यारा है, इनको भी घर बार प्यारा है, इनको भी लगता होगा कि हम अपनी एक सुंदर सी दुल्हन बनाएं, अपनी गृहस्थी बसाएं, अपना घर परिवार बसाएं। लेकिन ये युवा राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव की तरह एक नई क्रांति लाना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कुछ गद्दार हिंदू हमारे बीच में बैठे जो इनको गुंडा बोलते हैं, मवाली बोलते हैं। ये वो देश के नौजवान हैं जो देश के लिए सर पर कफन बांधकर निकले हुए हैं। कितनी बार ये अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी परवाह नहीं करते। किस लिए? आप लोगों के भविष्य के लिए, आप लोगों की बहन बेटी की इज्जत आबरू बचाने के लिए। क्योंकि आज पूरी दुनिया में देख लो, जहां भी कत्लेआम हो रहा है वहां जिम्मेदार कौन है? यही संप्रदाय विशेष के शांति दूत। सूडान में तो कोई आरएसएस नहीं है, कोई बजरंग दल नहीं है, कोई बीजेपी नहीं है, वहां मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। सीरिया ले लीजिए, शिया सुन्नी की लड़ाई है। यमन में देख लीजिए आप। और फिर ये विक्टिम पेश करते हैं अपने आप को दुनिया के आगे कि हम सब तरफ से प्रताड़ित हो रहे हैं। कब तक ऐसा चलेगा और कब तक हमारी सरकारें इनको पालती पोसती रहेंगी?
जिस देश में मैं पूछना चाहता हूं, जिस देश में गर्भवती औरत को गर्भ धारण के लिए 6,000 मिलते हों और गर्भपात करवाने वाली महिला को, नसबंदी करवाने वाली महिला को केवल 1100 मिलते हैं, वहां जनसंख्या कैसे रुकेगी? और जब तक इनके जो शिक्षा संस्थान है, मदरसे, ये बंद नहीं होते, इस देश से कट्टरपंथ, आतंकवाद कभी बंद नहीं होगा। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आज ये 5 हमारे जो बच्चे थे, मेरे बच्चों के बराबर ही हैं, यूपी पुलिस ले गई, योगी बाबा की पुलिस ले गई उत्तर प्रदेश की, और इनको वहां प्रताड़ित भी किया जाएगा। आप इनके समर्थन में खड़े होइए और मथुरा के जितने भी हमारे साथी हैं, इनके समर्थन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचे, थाने में पहुंचिए, कचहरी में पहुंचिए। कोई हो हल्ला नहीं करना, लेकिन मूक सांकेतिक धरना भी आप दे सकते हैं सरकार पे, तब भी प्रेशर बनेगा, क्योंकि यह देश हमारा है। हमने इसकी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। इस राष्ट्र की संपत्ति को वो आग लगाते हैं जो इसे अपना देश नहीं मानते। हमने सरकार से अपनी बातें मनवानी है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। तो इन साथियों की रिहाई का प्रबंध कीजिए। ये बहुत बहादुर बच्चे हैं जो देश के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं। ये योद्धा हैं। बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ज्यादा देर बोल भी नहीं पाता, मेरे दर्द हो जाता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार फिर कहूंगा, इस चैनल के बहुत कंप्लेंट आ रही हैं। इस चैनल की रीच को बनाए रखिए। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, बहुत कम लोग मुझे जानते होंगे, लेकिन मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। आज मेरी 59 साल से ज्यादा की उम्र हो गई है, 60वें साल में लगा हुआ हूं। और 1990 में जब गोली कांड हुआ था, मुल्ला मुलायम सिंह ने करवाया था, तब भी ये राजेश भसीन अयोध्या में था और इन्हीं कांधों पर पार्थिव, जो राम भक्त थे, उनके पार्थिव शरीरों को लेकर मैं हॉस्पिटल तक गया था। मैंने वो मंजर देखा है और तब से आज तक धर्म की लड़ाई में लगा हुआ हूं। यह अलग बात है, मुझे फेमस होना नहीं आया है। मेरे 2 यूट्यूब चैनल इसी वजह से, सच्चाई बोलने की वजह से डिलीट कर दिए गए यूट्यूब के द्वारा। फेसबुक पेज पे भी लगातार रोज नोटिस आ रहे हैं कि आप इस तरह की बातें, भड़काऊ बातें मत कीजिए, नहीं तो आपका पेज डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे परवाह नहीं, आप एक पेज डिलीट करेंगे, कल नया बन जाएगा। लेकिन इस देश में सत्य बोलने वाले इंसान भी चाहिए, केवल निजी स्वार्थ के लिए नहीं, देश हित में, जो देश हित में बातें करते हो। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं आपका दोस्त राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की, वंदे मातरम।